तो हेलो गाइस, नीट PYQ सीरीज़ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर लेके आ गए हम लोग अमीन्स। इस चैप्टर में हम लोग लास्ट 10 ईयर के जितने PYQs हैं सारे कंप्लीट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगभग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर बच जाएगा। उस बायोमोलिक्यूल चैप्टर को हम जब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है और उसमें चीज़ें आपको याद ही करनी है। उसको अगर लास्ट टाइम में ही करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी करेंगे बाद में भूल जाएंगे, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर अमीन्स का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बाइलमाइन टेस्ट। कार्बाइलमाइन टेस्ट क्या होता है? कार्बाइलमाइन टेस्ट जो होता है बेसिकली क्या होता है, अमीन्स का रिएक्शन होता है। पेन कहाँ गया? अमीन्स का रिएक्शन होता है RNH2 मान लेते हैं। रिएजेंट होता है CHCl3 और KOH। ये रिएजेंट सेम रिएजेंट आपने रीमर टीमन में भी देखा होगा, वही सेम रिएजेंट यहाँ पे होता है। अमीन के साथ रिएक्ट करके ये बेसिकली देता है RNC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। जिसकी क्या होती है, फॉल स्मेल होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बाइलमाइन टेस्ट। तो इस टेस्ट में बेसिकली हमारा जो 1 डिग्री अमीन होता है ना, वही रिएक्ट करता है, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन डज नॉट रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा कौन सा 1 डिग्री अमीन है। अब हम ये कैसे पता करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है? तो बेसिकली हमारा जो 1 डिग्री होता है उसमें NH2 होता है, 2 डिग्री में हमारा NH ग्रुप प्रेजेंट होता है, 3 डिग्री में N ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, और क्वाटरनरी प्लस ये हो गया हमारा क्वाटरनरी अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 1 डिग्री कौन सा है, NH2। यहाँ पे ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे इस NH3 को NH2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट का D ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? अच्छा, ये NH3 है, सॉरी ये NH3 है। यहाँ पे एक और इससे बढ़िया ऑप्शन दे रखा है NCH3 का होल ट्वाइस। सॉरी, इसका आंसर D ही है, ये NH2 ही होगा। ठीक है, सही था। तो पहले का आंसर हो गया D करेक्ट, क्योंकि ये NH ग्रुप हो गया। तो ये कौन सा हो गया? दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री रिएक्ट करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाइंस दैट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज। यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन डाइसल्फोनाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी जो हमारा अमीन मान लेते हैं, कोई एक ये 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, यहाँ Cl लिख देते हैं, और ये हमारा बेंजीन। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके हमारा एक प्रोडक्ट देता है, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है? RNHSOO बेंजीन।
अब ये जो यहाँ पे हमारा, एक सेकेंड, ये जो हमारा ये H है ना, ये बेसिकली ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी में डिटरमाइन करता है। अगर ये H प्रेजेंट है तो सॉल्यूबल होगा, और अगर ये H एब्सेंट है तो यानी ये जो यहाँ पे स्टार बना के लिख देते हैं, इफ H इज प्रेजेंट देन इट इज सॉल्यूबल। ठीक, इफ H is not present then it is not soluble, it is not soluble। ओके, तो हम यहाँ पे हमने देखा कि ये जो NH2 है, यानी हम ये भी लिख सकते हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कौन कौन कर सकता है, बेसिकली 1 डिग्री कर सकता है और 2 डिग्री कर सकता है, और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो 3 डिग्री है वो डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, अब 1 डिग्री रिएक्ट तो करता है, ये जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री इज इनसॉल्यूबल, बट जो 1 डिग्री होता है वो सॉल्यूबल होता है। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपके हिंसबर्ग रिएजेंट के सारे सवाल बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारा यहाँ पे 1 डिग्री अमीन कौन सा, अच्छा यहाँ पे बोला अल्कली इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट, बेसिकली इनसॉल्यूबल कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला है ना। 2 डिग्री देख लेते हैं, अभी भी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। तो 2 डिग्री अमीन क्या है, यानी बेसिकली हमें NH ग्रुप देखना है जिसमें प्रेजेंट है, वही होगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, ये रहा हमारा 2 डिग्री अमीन, ये कौन सा हो गया 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री। हमें क्या ढूंढना, 2 डिग्री, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो जब भी हम बेसिकसिटी ऑर्डर का करते हैं, बेसिक ऑर्डर, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो हमारा बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच या प्लस एम, जो भी है प्लस वाले जितने, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच या माइनस एम, ये तो जनरल ऑर्डर होता है। पर हम जानते हैं कि अमीन्स में क्या होता है, अमीन्स में ये ऑर्डर खास करके एक्वस मीडियम में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम मिथाइल की केस में करेंगे, मिथाइल या CH3, तो इसमें जो हमारा ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री, उसके बाद होता है 1 डिग्री, उसके बाद होता है 3 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इथाइल का करते हैं, जब हम इथाइल का करेंगे C2H5, तो इसमें हमारा आ जाता है सबसे ज़्यादा 2 डिग्री होगा ही, उसके बाद यहाँ पे 3 डिग्री आ जाता है, फिर 1 डिग्री। ठीक है, और अगर नॉर्मल में करेंगे, इन नॉर्मल या गैसियस फेस, नॉर्मल या गैसियस फेस, तो इसमें आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, है ना। और एक बात और, जो बेसिसिटी होता है वो हमारा RNH2 और बेंजीन NH2, अगर इसमें कंपेयर करने को बोलते तो हमारा जो अल्काइल वाला होता है उसका ज़्यादा होता है, अल्काइल अमीन का ज़्यादा होता है अराइल अमीन से। ठीक है, बस तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, तो एक्वस मीथेन सबसे ज़्यादा किसका होगा, 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री हमारा कहाँ है, ये मिथाइल ही दे रखा ना, ये मिथाइल, मिथाइल में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री यहीं दे रखा है, यहाँ पे 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। आंसर इज गिवन टू यू।
अच्छा तभी सोचूं, आंसर से गलत खुली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड का इसके फोर्थ, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। जब हम नाइट्रेशन का करते हैं, नाइट्रेशन क्या होता है, बेंजीन लेते हैं हम, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यानी एनिलीन हमारा ये हो गया, इसको हमने क्या करा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो हम लेंगे तो क्या होगा हमारा, बेंजीन NH2, यहाँ पे NO2 प्लस बेंजीन NH2 NO2 प्लस बेंजीन NH2 NO2। अब ये पूछ रहा है मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम में होता है ना, एनिलीन जो प्रेजेंट होता है वो एनिलीनियम आयंस की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन क्या होता है, एनिलीनियम आयन बेसिकली होता है बेंजीन, एनिलीन देते हैं ना हमने, एनिलीन के ऊपर जब एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो उसे एनिलीनियम आयन बोलते हैं, और ये NO2। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, और जो कि क्या होता है -M ग्रुप होता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M या +H या +I के, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है -M -H और -I के। बस यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, +M ग्रुप। यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा, क्योंकि देखो हमें इन सवालों में क्या करना होता है, जो मेन सब में सेम है ना उस ग्रुप को अलग कर लेना होता है, तो ये मैंने अलग कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें ये माइनस ग्रुप दिख रहा है और ये हमें प्लस ग्रुप दिख रहा है, तो हमें क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, थर्ड का। क्यों हो गया थर्ड का, क्योंकि इसमें प्लस ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, है ना। देख लेते हैं कौन सा, सबसे ज़्यादा 3 का, फिर 1 का, फिर 2 का। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज appropriate for converting एसिटामाइड टू मिथेनामाइन। एसिटामाइड क्या होता है, एसिटामाइड बोलते हैं हम इसे। एसिटामाइड मतलब 2 कार्बन का चेन है और साथ में अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। और ये 2 कार्बन की चेन है इसलिए एसिड, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। एसिटामाइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, CH3NH2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन दोनों प्रोडक्ट में बेसिकली इस वाली चीज़ का अंतर है, CO ग्रुप का अंतर है। और हम जानते हैं कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप डिसॉल्व कर देता है, ये करता है Br2 प्लस NaOH या KOH कुछ भी ले लो, है ना। तो यानी इस वाले रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ओके। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, स्टीफन रिएक्शन नहीं, गैब्रियल थैलामाइड नहीं, कार्बालामाइन नहीं, हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड है, ब्रोमामाइड लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमीन इज। अराइल अमीन्स, अराइल बेसिकली होता है जो फिनाइल के साथ होता है ना अटैच, उसे बोलते हैं अराइल। और अल्काइल क्या होता है, RNH2। ये वाला हो गया हमारा अराइल और ये हो गया अल्काइल। तो हमें ये बताओ अराइल और अल्काइल में ज़्यादा किसका होता है, अल्काइल का। देखते हैं, अराइल अमीन्स आर जनरली लेस बेसिक देन द अल्काइल अमीन्स। सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग बाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्यों, क्योंकि जो
बेंजीन होता ना इसमें हमारा क्या होगा, इसमें जो है ये रेजोनेंस में जाएगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डी लोकलाइजेशन हो जाएगा। डी लोकलाइजेशन हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो फिक्स नहीं होगा तो फिर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि अल्काइल अमीन में ऐसा कुछ रेजोनेंस जैसे ये मान लेते हैं तो इसमें रेजोनेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं तो डी लोकलाइजेशन एब्सेंट हो गया। अब डी लोकलाइजेशन ही एब्सेंट हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया एक जगह पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिक्स्ड। तो कंपेरेटिवली बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी या बोले हम बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी किसकी, अल्काइल वाले की। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स with the possible from the molecular formula of C3H9 C3H9N। ठीक है, हमें इससे बनाने हैं अमीन्स। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 डिग्री अमीन बनाते हैं, है ना। टोटल पूछें तो हम सारे बनाएंगे। पहले 1 डिग्री बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 3 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 और 2 9। तो यहाँ पे हमारा पहला बन गया। और कुछ कर सकते हैं क्या, हम ये कर सकते हैं CH3 CH2 है ना, CH3 NH2 ऐसा कर सकते हैं क्या। 3 2 5 3 8 2 10। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हाइड्रोजन 9 ही है, तो ये वाला तो नहीं बनाया जा सकता। तो यानी बेसिकली 1 डिग्री में हमें यही मिलेंगे, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब चलते हैं 2 डिग्री की तरफ। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री। अब 2 डिग्री में देखते हैं क्या क्या बन सकता है। CH3 ठीक है, CH2 NH CH3 कैसा बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। तो ये भी हो सकता है हमारा, है ना। अब हम करते हैं 3 डिग्री का बनाते हैं, CH3 N CH3 CH3 ये भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ बनाया जा सकता है क्या, 3 डिग्री में तो एक ही बनेगा, है ना। और क्या बनाया जाए, तो बेसिकली यहाँ पे हमें कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं टोटल, एक और ये करा जा सकता है। 3 डिग्री बना दिया। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ये वाला है ना, अरे ब्लैक पेन नहीं दिख रहा होगा, ये जो है इसकी जगह पे हम क्या बना सकते हैं। अगर हम इसकी वैलेंसी चेक करते हैं तो CH3 NH2 ये वाला भी तो बनाया जा सकता है। तो टोटल हमें कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो टोटल हमें 4 प्रोडक्ट मिल रहा है। इनमें से कोई तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ए इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है, मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, हाँ ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड विथ एसिडिक सॉल्यूशन। फिनाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है, ये मान लेते हैं ये हमारा फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड है ना। अब क्या करना है हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है। बेसिकली H2O के साथ करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें बेसिकली मिल जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा NH2, तो बेंजीन NH2 यानी एनिलीन, यानी हमें यहाँ पे एनिलीन मिल जाएगा। डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, यानी बेंजामाइड हम इसे बोलते हैं बेंजीन CONH2, ये होता है बेंजामाइड। अब जब इसका रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कालाइन, मतलब बेसिकली KOH या NaOH की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया, सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन NH2, यानी यहाँ भी हम कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ हाइड्रोजन पैलेडियम। तो ये रहा हमारा नाइट्रोबेंजीन
अब हम जब इसका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं तो वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन। अच्छा ठीक है, तो यानी बेसिकली ये बोल रहा है CO ये हमारा थैलेमाइड हो गया, N-K+, इसका रिएक्शन करना है किसके साथ, क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन Cl के साथ, बेंजीन Cl। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो ये RX होता है ना, जो RX होता है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, जनरली 1 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ये रिएक्शन भी आपको ये दे तो देगा बेंजीन NH2, लेकिन जो प्रोडक्ट की जो मेजॉरिटी होगी ना बहुत कम होगी, बहुत लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में, इसलिए हमारा आंसर इसका क्या चला जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, सम रिएक्शंस आर गिवन विच वन इज नॉट करेक्ट, यानी हमें पूछा गया है कौन सा रिएक्शन करेक्ट नहीं है। देख लेते हैं, CH3NH इसकी रिएक्शन कराई गई है NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराई गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3NO, नाइट्रोसो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो प्रोडक्ट। तो ये तो सही है हमारा, है ना, तो ये सही है। अब इसके बाद देखते हैं CH3 का होल ट्वाइस NCH3 प्लस NaNO2 प्लस HCl। अब यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर गिवन ही नहीं दिया। टेम्परेचर जब इन्होंने नहीं दिया है तो हम यहाँ पे जो एजोटाइजेशन रिएक्शन होता है हम वो नहीं कर सकते, यानी N+NCl ये बेसिकली यहाँ पे नहीं बनेगा। ये कब बनता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस गिवन नहीं है, तो इसलिए हम ये रिएक्शन को नहीं करेंगे। हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देख लेते हैं, CH3 CH2 NH2, जब हम इसका HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं हमारा और इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी कर देंगे तो फाइनली हमें क्या मिलता है, CH3 CH2OH, है ना, तो ये भी सही हो गया, प्लस N2। अब एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 NH2 मिथाइलअमीन की रिएक्शन कराएंगे, C6H5SO2 Cl। ये बेसिकली क्या है हमारा, ये तो वही है ना हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट वाला रिएक्शन। हमने बात करा था कि जो हमारा 1 डिग्री अमीन होता है वो जाकर रिएक्ट कर लेता है, तो ये तो सही दे रखा, यानी ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है ये, सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द सेट ऑफ रिएक्शन मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड गेव अ प्रोडक्ट टी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट टी। चलो फिर, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें हमें अपने आंसर लाने होते हैं, वो हमें एक बार ऑप्शंस भी देख लेने होते हैं। चलो फिर करते हैं। सबसे पहले हमारा जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड और मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसका जब हम रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा COCl और यहाँ पे मेटा पे ब्रोमो। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, अब यहाँ पे इसका रिएक्शन NH2 के साथ हो रहा है ना, तो हम जब NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा। जैसे ये NH3 को हम यहाँ लिख देते हैं NH2 और यहाँ H ले आते हैं, तो ये फाइनली ये HCl रिमूव हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा,
बेंजीन CO NH2, इसको क्या बोलते हैं? बेंजामाइड, है ना। अब मेटा पे ब्रोमो तो है। अब फाइनली इस बेंजामाइड का हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? एनिलीन मिल जाएगा। एनिलीन मिल गया और साथ में मेटा पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, मेटा ब्रोमो एनिलीन, ये हो जाएगा आंसर इसका। देख लेते हैं। और तो मेटा ब्रोमो, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है ना। देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। चलो फिर सबसे ज़्यादा पहले देख लेते हैं। इतना तो हम जानते हैं ना कि अल्काइल जो अमीन होता है, अल्काइल अमीन वो ज़्यादा बेसिक होता है अराइल अमीन से, है ना। तो यहाँ पे तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे ये भी हमारा अल्काइल अराइल अमीन है, अराइल अमीन, है ना। ये भी अराइल है, ये भी अराइल है। तो इसका आंसर तो बिना कुछ करे ही हमारा क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये क्या हो गया हमारा? अल्काइल अमीन। अल्काइल कैसे? क्योंकि जो इसमें जो हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ? बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, वो एक कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? अल्काइल अमीन। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी अमीन्स इज फॉल्स, यानी जो हमारा प्राइमरी अमीन है बेसिकली ये, इसके बारे में क्या गलत है? अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमीन्स, सही बोल रहा है ये तो। अभी भी मैंने बताया जो RNH2 होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किससे? अराइल अमीन से। ये बात तो सही है ना। ठीक है, फिर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देख लेते हैं। अल्काइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल। अभी अभी मैंने बताया था अल्काइल अमीन जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? R+ कार्बोकटाइन बना देता है। इसके बाद जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे रीअरेंज होकर फाइनली हमें एक एल्कोहल मिल जाता है। ये भी सही है। थर्ड, अराइल अमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फिनॉल। अभी ये देखो जो अराइल्स अमीन होता है वो नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, बेंजीन N2Cl। अब ये फाइनली क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करके हमें क्या मिल जाता है? फिनॉल तो नहीं मिलता हमें। यहाँ फाइनली क्या मिलेगा? अगर हम H2 भी कर देते हैं तो हमें यहाँ बेंजीन मिलेगा, H3PO2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, और यही अगर वार्म वाटर हो गया तब हमें फिनॉल मिलेगा। हमें यहाँ पे वार्म तो कुछ दे नहीं रखा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी ये सही है, ये सही। अल्काइल अमीन से स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये भी सही है ना। क्योंकि NH3 देखो, ये रहा NH3, ये रहा RNH2। अब हम अगर NH3 को सही से देखें तो हम NH3 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? NH2H, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे, तो +M किसका ज़्यादा होगा? +M इसका ज़्यादा। इसका +M क्या होता है? कम होता है, और इसका ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कौन होगा? यही होगा ना। कॉमन सेंस से भी समझा जा सकता है। हमारा 14 का आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कंपाउंड गिवन इन द लिस्ट 1 विद द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन गिवन इन द सेलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारा CH3 CH2 CH2 NH2, ये बेसिकली ये है प्राइमरी अमीन्स 1 डिग्री अमीन। और मैंने आपको बता रखा है कि 1 डिग्री अमीन क्या करता है, बता दो। जो 1 डिग्री अमीन होता है वो बेसिकली KOH एल्कोहल CH3 प्रोड्यूस्ड बैड स्मेल CHCl3, और KOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CH3CN, है ना, जो कि क्या होता है? बैड स्मेल देता है। इसी को तो बोलते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन। तो हम अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को किससे टिक करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन को करते हैं सेकंड ऑप्शन से टिक, है ना। तो फर्स्ट का सेकंड, दिस इज द करेक्ट, है ना।
ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये बेसिकली एक एल्कोहल है, और एल्कोहल जब 2 डिग्री एल्कोहल CH3 CHOH CH3 है ना, ये कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल हमारा कितना देता है? टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स, है ना। और बाकी जो 3 डिग्री होता है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी, है ना। जो 1 डिग्री होता है वो टर्बिडिटी इन 30 मिनट्स, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन का हमारा आ जाएगा 4। तो फोर्थ का 4, तो यानी बेसिकली, और सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ये क्या होगा? गिव वाइट PPT विथ, थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, और यहाँ पे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, तो इसका 15 का D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन? तो एनिलीन से ज़्यादा बेसिक कौन है देख लेते हैं। दिस इज आवर एनिलीन, है ना। ट्राइफिनाइल अमीन, ट्राइफिनाइल अमीन यानी N, दिस इज ट्राइफिनाइल आई थिंक, है ना। दिस इज ट्राइफिनाइल अमीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा पे नाइट्रो लगा देते हैं, ठीक है। पेंजाइल अमीन, अब इसमें तो आपको कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना। और यहाँ पे डाइफिनाइल अमीन, डाइफिनाइल अमीन, हाँ ठीक है। NH, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बेंजाइल अमीन। देखो यहाँ पे ना इसके आंसर और भी ज़्यादा जाए जा सकते हैं। इसका आंसर हमारा ये भी हो सकता है ना, क्योंकि एनिलीन से तो ज़्यादा ही नहीं, ये -M ग्रुप है ना, -M है तो ये तो कम हो जाएगा, ठीक है। एल्काइल अमीन कौन सा हो जाएगा? यही वाला, दिस इज करेक्ट। बाकी ये क्या होंगे? तो इनमें अगर हम ऑर्डर लगाएं, अगर हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C, इसको D और इसको E, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा D ऑप्शन का होगा, बेसिसिटी। उसके बाद इसके बाद किसका होगा? इसके बाद मान लीजिए A का, उसके बाद C का, है ना, उसके बाद B का, और सबसे लास्ट में C का, है ना। DA, अच्छा ये E है, सॉरी DAEBC, ओके, DAEBC। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा कौन सा? बेंजाइल अमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी काफ़ी इजी सवाल है। देखो यहाँ पे हमें ये एक कीटोन दे रखा है, इसका रिएक्शन कराना हमें CH3NH2 के साथ। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, कर देते हैं। तो यहाँ पे O यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक सेकेंड, ओ दिस इज ओके, ठीक है। इसके बाद हमें इसके साथ रिएक्ट कराना, तो हम क्या करते हैं? NH2Z करके लिख लेते हैं, है ना। यहाँ H2 और यहाँ CH3। अब ये जो H2O है यहाँ से फाइनली रिमूव हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड N और यहाँ CH3। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा? LiAlH4 ऐड कर दिया, तो ये हमें क्या देगा? तो ये फाइनली हमें क्या कर देगा? NH और ये CH3। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? NHCH3, तो B ऑप्शन इज करेक्ट। ये एल्कोहल ग्रुप ऐड नहीं होंगे, तो B इज करेक्ट।
19 इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द वीकली एसिडिक मीडियम गिव्स। तो जब भी हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है। रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसके बाद हमें क्या मिलता है, एनिलीन। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, इसको हम H2 NiPD के साथ भी कर सकते हैं, तब भी हमें एनिलीन ही मिलेगा, है ना। या हम इसे SnHCl के साथ भी कर सकते हैं, तब भी हमें क्या मिलेगा, एनिलीन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइनली ये 3-4 रिएक्शंस होते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक इन नेचर। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, बताओ, आप ही बताओ। यहाँ पे ये NH3 है, अभी मैंने आपको बताया। जो अल्काइल और NH3 में कंपेयर करें तो अल्काइल का ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्काइल का सबसे ज़्यादा, फिर NH3 का, और उसके बाद आता है अराइल का। ठीक है, बस कर लेते हैं सॉल्व। सबसे ज़्यादा अल्काइल का, तो अल्काइल कौन सा हमारा, अब यहाँ पे ये 2 डिग्री है, यहाँ पे ये कौन सा है, 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा किसका आता है, अगर हम देखा जाए, अगर कुछ नहीं देखा तो हम मानेंगे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 2 डिग्री का ज़्यादा होगा ना 1 डिग्री से, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21 का, सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। बाकी NH3 से तो ज़्यादा होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 एनिलीन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज treated with an aqueous solution of sodium nitrite in the presence of dilute HCl. The compound so formed is converted into a tetrafluoroburate, which is subsequently heated dry. The final product is, चलो ठीक है, एनिलीन को हमने क्या करा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा। दिस इज आवर एनिलीन, बेंजीन NH2, इसका ब्रोमीन वाटर के साथ। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, जितने भी पोजीशन होते हैं ना ऑर्थो मेटा पैरा, उन सब पे हमारा आ जाएगा एक ब्रोमीन ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। ये हो गया हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट। अब इसके बाद क्या करा गया, हमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम, बेसिकली हमें ये बोल रहा है Na2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट कर दिया गया। तो जो हमारा NH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायोजोनियम क्लोराइड में, और बाकी ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब इसके बाद जो कंपाउंड बना उसको टेट्राफ्लोरो ब्यूरोट में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी HbF4 से बेसिकली रिएक्ट करा गया। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, N2BF4 माइनस, और यहाँ पे यही Br और ये Br। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा गया इसका, अब इसके बाद हमें फाइनली ड्राई कर दिया गया। तो जो N2BF4 है वो फाइनली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे Br। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। देख लेते कहीं पे ऐसा है क्या, पैरा ब्रोमो फ्लोरो 246 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन, यानी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये 1 मान लेते हैं इसको, 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या जाएगा, 246 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल था ये भी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। 23 द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज। तभी अभी मैंने बताया आपको कि जब हम एक एल्काइल अमीन को जब हम इसके साथ हम जब रिएक्ट करते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, एक आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलता है, आइसोसाइनाइड। और क्योंकि ये एल्काइल के साथ प्रेजेंट है तो हम इसको एल्काइल आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। देख लेते हैं, नाइट्रो कंपाउंड एरामाइड एंड अल्काइल साइनाइड, नहीं आइसोसाइनाइड। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एनिलीन रिएक्ट्स विथ ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, दिस condensation take place and benzyl derivative is formed, this is known as। बेसिकली क्या बोला जा रहा है, ये हमारा है एनिलीन को हम इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेंजीन NH2 को रिएक्ट करा रहे हैं बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, यहाँ पे वही ये जो डाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, सिर्फ बेस मिल जाएगा 20। करके देखते हैं। अब हम हमने ये वाला रिएक्शन करा था RCOH, ये रिएक्शन करा था हमने NZ, और यहाँ पे H2, यहाँ से H2 निकल जा रहा था, यही सेम रिएक्शन है यहाँ पे करना। तो इसको मैं बेसिकली ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। NH2 कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने CO और ये H कर दिया। मान लो यहाँ से मैंने H2 निकाल दिया, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, N+C। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मिला इसको बोलते हैं हम सिर्फ बेस। ओके, तो आंसर क्या होगा, 24 का C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इथाइल अमीन। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा, अब जब कुछ नहीं दे रखा तो हमें आंसर किसके हिसाब से करना। अब ये इथाइल अमीन है, अब ये कुछ नहीं दे रखा तो हमें इसे मान के चलना है कि ये एक्वस मीडियम में दे रखा है। जब इन्हें ये वाला आंसर चाहिए ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ये क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि ये किस फेज में, गैसियस फेज में। अदरवाइज आपको एक्वस मीडियम मान के ही आंसर देना है, चाहे सवाल में गिवन हो या ना हो। तो बस इथाइल अमीन है, तो इथाइल के केस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना, और उसके बाद क्या आएगा NH3, है ना। ठीक है, फिर कर देते हैं सॉल्व। तो सबसे लास्ट में NH3 आएगा, NH3। इसमें तो सबसे आगे कर दिया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, ये करेक्ट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, मिथाइल अमीन इज स्लाइटली एसिडिक। करते हैं, ये ऑप्शन भी बताते हैं। CH3NH2, सबसे पहले ये कर लेते हैं। CH3NH2 इज लेस बेसिक देन अमोनिया NH3। ये तो ज़्यादा बेसिक होता है ना, अभी हमने करा, क्योंकि ये क्या था यहाँ पे प्लस M ग्रुप होता है, यहाँ पे प्लस M छोड़ दो, यहाँ पे मेटा है। तो एक सेकेंड, इरेजर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस I ग्रुप शो करा CH3 का, और यहाँ पे प्लस I ग्रुप एब्सेंट है। तो उसमें ज़्यादा किसका हो गया, इसी का हो गया। चलो ठीक है, मिथाइल अमीन इज लेस बेसिक, लेस नहीं मोर बेसिक होगा। ठीक है, मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमीनिया, ये तो सही बात बोल दिया। मिथाइल अमीन फॉर्म सॉल्ट विथ एल्कलीज, ये गलत हो गया। ठीक है, तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, स्लाइटली एसिडिक नहीं, स्लाइटली बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनिलीन की रिएक्शन करा जा रहा है, और यहाँ पे बेंजीन COCl, तो यहाँ पे हमारा HCl निकल जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, NHCO, और ये बेंजीन। और ये जो रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे हमारा जो एनिलीन आयन है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन वॉमन रिएक्शन। ठीक है, और बाकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो आप जानते ही हैं, एसिटाइलेशन भी जानते हैं। ये क्या हो गया, शॉर्टन वॉमन रिएक्शन।
ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, दो कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, वन ऑफ विच ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम नाइट्राइट gives hydrochloric acid, a product which does not respond to iodoform test. The second one reduces toluene reagent and failing solution the compound is, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से रिएक्ट नहीं कर रहा है। चलिए इस पर CH3CO ग्रुप तो एब्सेंट होगा। 28 देख लेते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस कंपाउंड टू कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, तो हमें बेसिकली दो कंपाउंड विच ट्रीटमेंट गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद अ प्रोडक्ट दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले CH3 CH2 CH2 और ये क्या है NC है ना, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 और ये जो C है ये HCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हम जब CH3 CH2 और इसका रिएक्शन करेंगे NH2, अगर हम इसका NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे बेसिकली प्लस आ जाएगा तो ये रीअरेंज हो जाएगा, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा CH3 CH और ये यहाँ पे OH ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा तो ये हमें दे देगा CH3 CH2 CH2OH, जो कि क्या करेगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, है ना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H9N when treated with nitrous acid gives an alcohol and N2 gas was evolved. A on warming with CHCl3 and potash gives C, which reaction give isopropyl methylamine. Predict the structure of A. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड A C3H9N बनाना है, तो पहले वाले से चेक कर लेते हैं, CH3 CH NH2 CH3। अब इसका रिएक्शन जब हम HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH3 और यहाँ पे OH मिल जाएगा, साथ में N2 गैस रिलीज हो जाएगा, है ना। ठीक है, और अब इसी A का CH3 CH3 NH2 जब हम इसका CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें C मिल जाएगा। हमें पूछा क्या गया, A पूछा गया, CH3 CH एंड ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3। ठीक है, अब इसके बाद C को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH3 NHCH3। तो फाइनली हमें इसको अगर हम A मान लेते हैं तो A का हमने जब रिएक्ट करा तो हमें एल्कोहल मिल गया, सही हो गया। ठीक है, अब फिर A को जब हमने ये A है, अब A को जब हमने इससे वार्म करा तो हमें आइसोसाइनाइड मिल गया। ठीक है, जिसके रिडक्शन करने पे हमें आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन मिल रहा है। हाँ, यही तो मिल रहा, तो ये तो सही है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, तो ए ही करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स सेपरेटली, विच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथाइलामीन।
तो हम जानते हैं एसीटामाइड होता है ये। यही हमारी पुरानी रिएक्शन काफ़ी, इसको जब हम ब्रोमीन वाटर और NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें फाइनली ये CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हमें ये मिथाइल अमीन मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड्स अ सेकेंडरी अमाइन? तो जितने भी हमारे आइसोसाइनाइड ग्रुप होंगे ना वही सेकेंडरी देंगे। जैसे कि देख लेते हैं CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो जब हम इसको LiAlH4 के साथ रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3NH और यहाँ पे CH3, और ये कौन सा 2 डिग्री अमाइन ही तो है ना। एसीटामाइड देख लेते हैं CH3CONH2। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3CH2NH2। ऐसे ही मिथाइल साइनाइड देख लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका करेंगे LAH के साथ तो यहाँ भी हमें 1 डिग्री ही मिलेगा। ऐसे नाइट्रोइथेन ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है CH3NO2। इसका भी हम LAH के साथ कर देंगे तो हम जानते हैं ये NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब में हमें 1 डिग्री मिल रहा है। 2 डिग्री किस में मिल रहा है? NC के केस में। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेंजीन NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है? ये AC हम इसे लिखते हैं COCH3 और इसका COCH3, इसके साथ ये कराना तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? बेंजीन, यहाँ पे NH लिख देते हैं और यहाँ पे COCH3। ये सोटन बोमेन रिएक्शन हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे CH3 के साथ और फिर इसके बाद ब्रोमीन, इसका ब्रोमीन प्लस CH3 COOH। अब इसके साथ रिएक्ट करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमारा? COCH3। जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर देते हैं बेसिकली। यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया और यहाँ CH3। अब दोबारा से हाइड्रोलिसिस कर दिया, H+ दे दिया तो अब ये जो NHCO3 है वापस से क्या बना जाएगा? NH2 CH3 और Br। देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन का, D ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। यही बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें साइनाइड इसका रिएक्शन कराया जा रहा है OCH3H3O के साथ। देख लेते हैं फाइनली क्या बनेगा हमारा। C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ मेटा पे OCH3। इसका रिएक्शन हम करेंगे CH3 MgBr बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? C, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, N MgBr आ जाएगा, है ना। N MgBr और यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा आपस में आके। फिर इसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? C CH3 और यहाँ पे ये COCH3, ठीक है। अब ये फाइनली रीअरेंज होके हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? COCH3 और ये मेटा पे OCH3। तो नहीं, मेटा पे बेसिकली हमारा हो जाएगा B ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरमीडिएट्स formed during the reaction of RCONH2 with Br2 and KOHR। तो चलो ये आ गया हमारा एक मैकेनिज्म का सवाल, तो इससे कर लेते हैं RCONH2।
इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, Br2 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, RCO, और यहाँ पे NHBr, है ना, एक HBr रिमूव हो गया, तो फाइनली हमें ये मिल गया, है ना, और प्लस में HBr। अब जो हमारा ये RCO NHBr है वो HBr के साथ, और ये OH माइनस, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, RCONBr प्लस H2, है ना। तो यहाँ पे ये लोन पेयर जाएगा इधर, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, RN डबल बॉन्ड CO, तो RNCO। तो हमारा एक तो क्या मिला, RCONHBr एंड RNCO, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 34 का कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यस। तो हमें क्या क्या मिल गया, जब हमने इसका Br2 के साथ करा तो ये मिला, और जब NHO माइनस के साथ करा तो हमें ये मिल गया। तो ये दोनों प्रोडक्ट याद रखने हैं लगभग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एन आइसोसाइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय। आइसोसाइनाइड अभी अभी मैंने बताया, जब भी 1 डिग्री अमीन CHCl3 या KOH या किसी भी इथेनॉलिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें आइसोसाइनाइड देता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बाइल माइन रिएक्शन। ये रिएक्शन तो अभी याद हो जानी चाहिए इतनी देर में, काफ़ी बार आ चुका है इस सवाल इससे, कार्बाइल माइन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा ठीक है, तो हमें पहले रिडक्शन करा हमने, इसके बाद HNO2 के साथ रिएक्ट करा, तो इतना तो हम जान रहे हैं कि ये जो ये CH3 CH2 NH2 यही होने वाला है। इसी का रिएक्शन जब हम करेंगे HNO2 के साथ तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 OH, ठीक है। अब हमें ये रिडक्शन करना है, यानी मान ले LH मान लेते हैं, तो हम ये नहीं लिख सकते क्या CH3CN, तो हमें ये मिल जाएगा CH3 CH2 NH2। तो बेसिकली हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, CH3CN। यही तो पूछा गया हमें, A B C, हमसे A पूछा गया तो A क्या, CH3CN, डी इज करेक्ट 36 का। बहुत ही सवाल था ये। Aniline is an activated system for electrophilic substitution. The compound formed on heating aniline with acetic anhydride। तो क्या कर रहे हैं, एनिलीन है ये, जब हम एनिलीन को किससे रिएक्ट कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बेसिकली CH3COCH3 इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यही तो मिलता है, NHCOCH3, यही तो है शॉर्टेन-बॉमेन रिएक्शन, तो हमें यही तो मिल रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 37 का डी इज करेक्ट, ठीक है। Which is found when acetonitrile is hydrolyzed partially with cold concentrated HCl CH3CN। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे किसके साथ करना है, कोल्ड कंसनट्रेटेड HCl, तो इसके साथ हमें क्या मिलता है, इसका क्या हो जाएगा, एसीटामाइड, इसको हम बोलते हैं एसीटामाइड या इथेनामाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एसीटामाइड एंड इथाइल अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय रिएक्टिंग विथ। एसीटामाइड होता है CH3CONH2, ये हो गया एसीटामाइड, और ये हो गया CH3NH2। ये क्या करते हैं, एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्ट करोगे ना तो ये क्या मिल जाएगा, CH3COONA, लेकिन ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करता,
तो अब हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर कार्बल अमाइन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH एंड, और हमें क्या चाहिए, यानी प्राइमरी अमीन चाहिए और क्लोरोफॉर्म चाहिए। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यानी देखा जाए तो कार्बल अमाइन से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द नाइट्रोजन कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग वुड अंडरगो हॉफमैन रिएक्शन विद Br2 एंड स्ट्रॉन्ग KOH टू फिनिश द प्राइमरी अमीन। तो हमें बोला गया है कि किसके रिमूवल से हमें प्राइमरी अमीन मिलेगा। जब हम इसको निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, RNHCH3। ये तो प्राइमरी नहीं है, ये तो सेकेंडरी है। एक और देख लेते हैं, RCOONH4, यही ना। अब यहाँ से निकालेंगे तो हमें तो ये कुछ और ही मिल रहा है, RONH4, ये भी नहीं है। अब हम देखते हैं RCONH2, इससे निकालेंगे तो ये देखो हमें मिल गया RNH2। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 41 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं देख लेते हैं। जब भी इस टाइप की रिएक्शन मिले ना तो आपको HCl ये निकालना है इसमें से, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, इसके बाद हम एनिलीन को ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ये जो NH2 है वो जाकर रिंग में एक्टिवेटेड है, तो यहाँ से H लिया जाएगा, ये H और ये Cl मिलके आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हमें एक येलो डाई मिल जाएगी। एक सेकेंड, अभी यहाँ पे देख रहे हो ये येलो कलर की डाई बन रही है। इसी कारण से ये जो रिएक्शन है ना हमारा कपलिंग रिएक्शन, इसलिए हम इस रिएक्शन को डाई बनाने के लिए भी यूज़ करा जाता है, यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ डाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, NH2 बैक साइड चला गया। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियन। तो हम जानते हैं जो अल्काइल वाला अल्काइल, हम ये जानते थे ना RCH2, अगर ये N2+Cl- अगर ये बन गया तो ये डिसोसिएट होके RCH2+, और इसके बाद ये रीअरेंज होके फाइनली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सा होता है, अल्काइल वाला। लेकिन जब ये एनिलीन के साथ होता है ना तो ये N2Cl- करता है, जो कि इसी में रुका रह जा सकता है। तो हमारा जो ये अराइल वाला होता है ना, वो अराइल डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल। तो अराइल देख लेते हैं, CH2 ये देख लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, C6H5 CH2 N2+X-, यहाँ पे बेंजीन है लेकिन ये क्या है, ये हमारा अल्काइल में ही काउंट होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 43 का बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम जब भी NO2 Br और N2+Cl-, यहाँ पे हमारा ये डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जा रही है ए, और हमें मिल क्या रहा है, यहाँ से जो डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप है वो रिमूव हो गया और यहाँ पे आके H लग गया। ये कौन करता है, ये हमारा रिएजेंट करता है H3PO2 एंड H2O। ठीक है, हमारा इसका आंसर ये सी था, 44 का। नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद concentrated HNO3 and H2SO4 at 80 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। नाइट्रोबेंजीन देख लेते हैं, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, इसको हम कर रहे हैं HNO3
ये H2SO4 के साथ रिएक्ट, तो क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रो है ही, एक नाइट्रो है, नाइट्रो माइनस M ग्रुप होता है, तो मेटा पे एक और नाइट्रो लगा दो, तो क्या मिल गया हमें, ये 1 2 3 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। बहुत ईजी सवाल था ये तो, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, 45 का आंसर है हमारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। ओके, तो अभी 46 सवाल, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, देख लेते हैं इसको। हमें क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाना है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ठीक है। देखते हैं, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पे जब भी नाइट्रो कंपाउंड न्यूट्रल रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, ZnNH4 एक न्यूट्रल रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब भी न्यूट्रल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमें क्या मिलता है, रेड पेन से लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NHOH में, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। देख लेते कौन सा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा था, इजी सवाल है। यहाँ पे क्या करना है, एनिलिन इन अ सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज यील्डेड अ कलर्ड प्रोडक्ट 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एनिलिन दे रखा है, इसकी रिएक्शन करा रही है NaNO2 प्लस HCl के साथ। हम जानते हैं इसमें क्या मिलेगा, हमें डाईअजोनियम क्लोराइड मिलेगा, मिल गया। इसके बाद ये हमारा हो गया X। अब ये क्या कर रहा है, N, डाई मिथाइल एनिलीन, यानी दिस इज, यहाँ पे N, डाई मिथाइल एनिलीन, इसके साथ रिएक्ट कराना। तो क्या करेगा, ये रिएक्शन अभी मैंने थोड़ी देर पहले करा, है ना। यहाँ पे NH2 ले लिया मैंने, सॉरी N2Cl माइनस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ से HCl निकल जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा यहाँ पे मिल गया, ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं, अगर कहीं मिल गया तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। पहले ये ऑप्शन दे रखा है 47 का, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड निट्रिक एसिड एक्ट SN। तो यहाँ पे जो हमारा निट्रिक एसिड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो ये पूछा जा रहा है हमें। नाइट्रोबेंजीन देख लेते हैं, HOHNO2 प्लस H2SO4। जब हम इन दोनों को लेते हैं तो ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 सबसे ज़्यादा, तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये कंपेरेटिवली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस। तो जब हम इस दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, NO2 प्लस H2O और HSO4 माइनस, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ बेस बाय एप्स, या फिर नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, एसिड एक्ट एज अ बेस बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बेस, ठीक है, इजी था ये भी। 49 सवाल, एनिलिन इन अ सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड अ प्रोडक्ट डी। ये रिएक्शन करने है, इसके बाद हमें बताना है हमारा प्रोडक्ट डी क्या होगा। चलो करते हैं इसे भी। ये हमारा एनिलिन है,
ठीक है, देख लिया, ये एनिलीन है। इसके बाद हमने इसका रिएक्शन कराया NaNO2 और HCl के साथ, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, बेंजीन N2Cl। ठीक है, इसके बाद हमने CuCN के साथ रिएक्ट कराया, इसको क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली ये N+1CN आ जाएगा। अब इसके बाद इसका हमने रिडक्शन करा दिया H2Na के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH2NH2। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा, HNO2 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमें T मिल रहा है, CH2, और यहाँ मिल जाएगा N2+Cl-, और ये फाइनली H2O के साथ कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, बेंजीन CH2OH। तो ये वाला तो प्रोडक्ट बन गया। इसका हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, C6H5CH2OH। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिलीन when diazotized in cold and when treated with dimethyl aniline gives a colored product, its structure would। ये भी काफ़ी इजी सवाल है। एनिलीन, ये रहा हमारा एनिलीन, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, डाईमिथाइल एनिलीन। ठीक है, डाईमिथाइल एनिलीन भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा डाईमिथाइल एनिलीन। अब इन दोनों का आपस में रिएक्ट करा देंगे। अच्छा, एक सेकेंड, एनिलीन का पहले हमने डाईएजोटाइजेशन करा, डाईएजोटाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा। अब इसके बाद इसके साथ रिएक्ट कराना, तो यहाँ से Cl, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट देख लेते, कहीं पे दिख रहा है क्या, CH3 का होल ट्वाइस इन कॉमा है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट। 51 पे चलते हैं। कोई एक कंपाउंड A है जिसका हमने रिडक्शन करा तो B बन गया। अब उसका हमने CaCl3KOH के साथ करा तो हमें C मिल गया। और उसका फाइनली रिडक्शन करने के बाद हमें N-मिथाइल एनिलीन मिल गया, N-मिथाइल एनिलीन। सबसे पहले N-मिथाइल एनिलीन पे चलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, NHCH3। ठीक है, ये हमारा मिल गया। ठीक है, तो ये अगर किसी का रिडक्शन कर रहे हैं तो ये फाइनली क्या होगा, ये ऐसा कुछ होगा हमारा। इसके रिडक्शन से जब ये आइसोसाइनाइड होता है, हम जानते हैं कि जो आइसोसाइनाइड है उसी के रिडक्शन से हमें 2 डिग्री एनिलीन मिलता है। तो ये हमारा आ गया। तो हमारा जो ये क्या है, C है, C क्या है हमारा, आइसोसाइनाइड है। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, हटिए, अभी C मिल गया हमें। अब ये क्या करना है, ये कैसे बनेगा NC, जब हम बेंजीन NH2 इसकी रिएक्शन जब हम कर देंगे, मान लेते हैं CHCl3+KOH के साथ, तो हमें ये वाला मिल जाएगा ना, बेंजीन NC। तो बस अब बेंजीन NH2 कैसे बनेगा, जब हम बेंजीन NO2 का H2Ni के साथ रिड्यूस कर देंगे तो हमारा बेंजीन NH2। सबसे पहले क्या करा, ये हमारा बेंजीन नाइट्रोबेंजीन, इसका हमने रिडक्ट करा, ये बन गया। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। अब ठीक है, देखो अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन करा, रिडक्शन करने पे एनिलीन बन गया। अब इस एनिलीन का हमने क्या करा, CHCl3 और KOH के साथ रिएक्ट करा के हमें आइसोसाइनाइड मिल गया। ये एरो उल्टा हो गया।
और अब हम इस आइसोसाइनाइड का H2NI के साथ रिड्यूस करेंगे तो हमें फाइनली ये मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट द पैरामिथाइल बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इनटू पैराक्रिसोल। देखते हैं। पैरामिथाइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ये हो गया हमारा पैरामिथाइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अब इसे कन्वर्ट करना है किसमें? पैराक्रिसोल में। पैराक्रिसोल क्या होता है? इसको बोलते हैं पैराक्रिसोल। यहाँ पे OH और ये CH3, इसको बोलते हैं पैराक्रिसोल, है ना। तो ये कैसे होगा? यहाँ पे बेसिकली हमें ये N2Cl को रिप्लेस करना है किससे? OH माइनस, ठीक है। H3PO2 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं हम, अगर मान लेते हैं तो हमने H3PO2 के साथ रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा और यहाँ पे CH3, ये तो टोलुइन हो जाएगा। टोलुइन तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? H2O। यहाँ पे वार्म नहीं लिख रखा तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे वार्म वाटर दे रखा है। तो फाइनली हम जब करेंगे तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3, और इसी को तो बोलते हैं पैराक्रिसोल। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। और बाकी कॉपर पाउडर जो होता है ये क्या होता है? ये गेटरमैन रिएक्शन में यूज होता है ताकि कैटलिस्ट की तरह यूज हो और रिएक्शन तेज हो जाए। डाइअज़ो कपलिंग इज यूजफुल टू प्रिपेयर सम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डाइअज़ो जो होता है कपलिंग, उसका क्या यूज होता है? यूज टू प्रिपेयर डाइज बनाने के काम आता है। डाइज में भी कौन कौन से? येलो डाई या ऑरेंज डाई। ओके। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा सारे सवाल ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे भी हमने अमीन्स चैप्टर को ख़त्म कर दिया। जितने भी PYQs थे लास्ट 10 या 15 ईयर्स के, जितने भी PYQs थे ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी PYQs हैं वो सारे हमारी तरफ से ख़त्म करा दिए गए। अब हमारे पास बचता क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी हम जल्दी से जल्दी चैनल पे ले आएंगे और इसको भी ख़त्म करा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो एक जरा सा भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी हम जल्दी टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे जिसमें आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। इनऑर्गेनिक का सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि वही है जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है लगभग, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर बचे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे तो हमारे पास है पीरियडिक टेबल सबसे पहले, उसके बाद हमारा है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद P ब्लॉक है। P ब्लॉक में काफ़ी कुछ काट दिया गया है, तो ये जो P ब्लॉक है इसको भी हम सबसे लास्ट में करेंगे। P ब्लॉक के बाद बच गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एट लास्ट हम कर देंगे D एंड F ब्लॉक, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के साथ, ठीक है। थैंक यू।